अमेज़न वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ये जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। इसके अलावा अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना विशाल है कि यहाँ हर रोज एक नए जीव को ढूंढा जाता है। इन्हीं में से अमेज़न फॉरेस्ट के कुछ बेहद रोचक जीवों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिए। वीडियो के अंत तक आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप प्राकृतिक चीजों में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, हमें आपके प्यार की जरूरत है। मैनाटी, जिसे अक्सर समुद्री गाय कहा जाता है, एक बड़ा कोमल समुद्री स्तनपायी है जो कैरिबियन, मैक्सिको की खाड़ी और अमेज़न बेसिन जैसे क्षेत्रों में उथले तटीय जल, नदियों और मुहाने में पाया जाता है। मैनाटी की 3 मुख्य प्रजातियां हैं: वेस्ट इंडियन मैनाटी, अमेजोनियन मैनाटी और वेस्ट अफ्रीकी मैनाटी। मैनाटी शाकाहारी होते हैं जो मुख्य रूप से समुद्री घास, शैवाल और अन्य जलीय पौधों को खाते हैं। ये धीमी गति से चलते हैं और अपना अधिकांश समय चरने, आराम करने और धीरे धीरे तैरने में बिताते हैं। मैनाटी अपने सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। इनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है, हालांकि इन्हें नावों की टक्कर और आवास विनाश जैसी मानवीय गतिविधियों से खतरों का सामना करना पड़ता है। मैनाटी की लंबाई आमतौर पर 9 से 13 फीट की होती है और इनका वजन 360 से 550 किलोग्राम के बीच होता है। इनका शरीर मजबूत होता है, जिसमें एक चप्पू के आकार की पूंछ होती है जिसका उपयोग प्रणोदन के लिए किया जाता है। इनकी त्वचा मोटी और झुर्रीदार होती है, जिस पर अक्सर शैवाल या बारनाकल होते हैं। इनकी छोटी आंखें, मूंछों वाला एक चौड़ा थूथन, एक बड़ा लचीला ऊपरी होंठ होता है जो इन्हें भोजन को पकड़ने में मदद करता है। मैनाटी धीमी गति से तैरने वाले होते हैं जो आमतौर पर 3 से 5 मील प्रति घंटे की गति से चलते हैं। अपनी जलीय जीवन शैली के बावजूद मैनाटी को हर 3 से 5 मिनट में सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है। हालांकि आराम करते समय ये 20 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। मैनाटी जंगल में 60 साल तक जीवित रह सकते हैं। अमेजोनियन फ्लाईकैचर टायरानिडे परिवार का एक छोटा सा पक्षी है जो आमतौर पर अमेज़न बेसिन और आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। अमेजोनियन फ्लाईकैचर पक्षियों के एक समूह का हिस्सा है जिसे टायरेंट फ्लाईकैचर के नाम से जाना जाता है, जो अमेरिका में पक्षियों का सबसे बड़ा परिवार है जिसमें 400 से अधिक प्रजातियां हैं। अमेजोनियन फ्लाईकैचर एक छोटा पक्षी है जिसकी लंबाई आमतौर पर लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर होती है। इस पक्षी की आमतौर पर बेहद आकर्षक उपस्थिति होती है। ये देखने में भी बेहद खूबसूरत होते हैं। इनकी एक छोटी, थोड़ी हुकदार चोंच होती है। इस पक्षी की आंखें आमतौर पर गहरे रंग की होती हैं, जो इसे एक सौम्य अभिव्यक्ति देती है। अमेजोनियन फ्लाईकैचर मुख्य रूप से निचले उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाते हैं। ये एक ऐसा पक्षी है जो आर्द्र घने वातावरण में पनपता है। ये ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू और बोलीविया जैसे देशों सहित अमेज़न बेसिन में एक विस्तृत श्रृंखला में पाए जाते हैं। यह एक फुर्तीला उड़ने वाला पक्षी माना जाता है जिसे अक्सर शिकार की तलाश में झाड़ियों के बीच से उड़ते हुए देखा जा सकता है। पक्षी की एक विशिष्ट आवाज होती है जिसमें ऊंची ऊंची पतली सीटी की एक श्रृंखला होती है। ग्लासविंग बटरफ्लाई तितली की एक आकर्षक और नाजुक प्रजाति है जो अपने अनोखे पारदर्शी पंखों के लिए जानी जाती है। ग्लासविंग बटरफ्लाई की सबसे खास विशेषता इसके पंख हैं जो कांच की तरह पारदर्शी होते हैं। इन तितलियों के पंख बाकी तितलियों की तरह रंगीन नहीं होते हैं। इनके पंख पूरी तरह से पारदर्शी होते हैं। यह पारदर्शिता तितली को अपने आसपास के वातावरण में घुलने मिलने में मदद करती है, जिससे शिकारियों के लिए इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। पंखों के किनारे आमतौर पर गहरे भूरे या काले रंग के होते हैं जिनमें लाल या नारंगी रंग का एक संकेत होता है। ग्लासविंग बटरफ्लाई के पंखों का फैलाव 5 से 6 सेंटीमीटर तक होता है। ग्लासविंग बटरफ्लाई मध्य और दक्षिण अमेरिका की मूल निवासी है। ये आमतौर पर मेक्सिको से पनामा होते हुए कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह तितली आमतौर पर वर्षावनों और अन्य घने नम जंगलों में रहती है, जहाँ यह आसानी से अपने पसंदीदा मेजबान पौधों और अमृत स्रोतों को पा सकती है। ग्लासविंग तितलियां अपनी सुंदर धीमी उड़ान के लिए जानी जाती हैं। इनकी पारदर्शिता के साथ मिलकर इन्हें गति में देखना मुश्किल बनाता है। इस तितली की अलौकिक उपस्थिति और आकर्षक अनुकूलन इसे लेपिडोप्टेरा परिवार की सबसे दिलचस्प प्रजातियों में से एक बनाते हैं। ब्लू फुटेड बूबी
ब्लू फुटेड बूबी एक आकर्षक समुद्री पक्षी है जो अपने आकर्षक नीले पैरों और अनोखे व्यवहार के लिए जाना जाता है। ब्लू फुटेड बूबी मध्यम आकार के होते हैं जिनकी लंबाई आमतौर पर 30 से 34 इंच के बीच होती है और इनके पंखों का फैलाव लगभग 5 फीट होता है। इन पक्षियों के पंख भूरे और सफेद रंग होते हैं। हालांकि इनकी सबसे खास विशेषता इनके चमकीले नीले पैर हैं। इनके पैरों का नीला रंग ताजी मछली के इनके आहार से प्राप्त कैरोटीनॉइड पिगमेंट से आता है। इनके पैरों के नीले रंग की तीव्रता से इस पक्षी के स्वास्थ्य का पता चलता है। ब्लू फुटेड बूबी मुख्य रूप से अमेरिका के प्रशांत तट पर कैलिफोर्निया से पेरू तक पाए जाते हैं। गैलापागोस द्वीप समूह में इनकी सबसे अधिक आबादी पाई जाती है। इनको तटीय क्षेत्र बहुत पसंद होते हैं, इसीलिए ये अपने घोंसले भी इन्हीं चट्टानी तटों, चट्टानों और द्वीपों पर बनाते हैं। ये कुशल गोताखोर होते हैं। ये मछली पकड़ने के लिए काफी ऊंचाई से पानी में सिर के बल गोता लगाते हैं। ये मुख्य रूप से सार्डिन, एंकोवी और मैकरल जैसी छोटी मछलियों को खाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये पक्षी जंगल में 17 साल तक जीवित रह सकते हैं। ब्लू फुटेड बूबी प्रकृति के सबसे आकर्षक पक्षियों में से एक है। तामारिन पाइड मंकी तामारिन पाइड बंदर दक्षिण अमेरिका में अमेज़न वर्षावन में पाई जाने वाली तामारिन की एक आकर्षक प्रजाति है। तामारिन पाइड बंदर छोटे होते हैं जिनकी शरीर की लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर और पूंछ की लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। इनका फर मुख्य रूप से काला होता है जिसमें इनकी पीठ पर एक विशिष्ट सफेद या क्रीम रंग की पट्टी होती है और इनके गले और छाती पर अक्सर एक सफेद धब्बा होता है। इनका चेहरा सफेद या क्रीम रंग का होता है जो इनके काले फर से और भी अधिक आकर्षक होता है। ये अमेज़न बेसिन में पाए जाते हैं, विशेष रूप से ब्राजील, कोलंबिया और पेरू में। तामारिन पाइड बंदर सामाजिक जानवर हैं जो छोटे समूहों में रहते हैं जिनमें आमतौर पर एक एकांगी जोड़ा और इनकी संतानें शामिल होती हैं। ये समूह अपने क्षेत्र की रक्षा करने और भोजन की तलाश करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं जो विभिन्न प्रकार के आहार खाते हैं जिसमें फल, कीड़े, छोटे कशेरुक और अमृत शामिल हैं। ब्लू कैंडिरू जिसे वैंडेलिया सिरोसा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी बेसिन की मूल निवासी एक परजीवी मीठे पानी की मछली है। ब्लू कैंडिरू मछलियां छोटी होती हैं। ये आमतौर पर लगभग 1 इंच लंबाई तक बढ़ती सकती हैं, हालांकि कुछ 2 इंच तक पहुंच सकती हैं। ये पारभासी होती हैं जिसके कारण ये पानी में लगभग अदृश्य हो जाते हैं। इस मछली का पतला ईल जैसा शरीर होता है जो इसे सबसे तंग जगहों से भी गुजरने की अनुमति देता है। ये मुख्य रूप से अमेज़न नदी और उसकी सहायक नदियों में पाया जाता है जिसमें ब्राजील, कोलंबिया, पेरू और बोलीविया जैसे देश शामिल हैं। ब्लू कैंडिरू अपनी परजीवी खाने की आदतों के लिए कुख्यात है। ब्लू कैंडिरू की एक भयावह प्रतिष्ठा है। ये मानव छिद्रों, विशेष रूप से मूत्र मार्ग में प्रवेश करने के लिए जाने जाते हैं और यदि कैंडिरू मानव शरीर में प्रवेश करता है तो यह असहनीय दर्द पैदा कर सकता है और इसे सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा ही निकाल जा सकता है। ये एक छोटी लेकिन बेहद ही खतरनाक मछली है। अराकारी टूकेन परिवार से संबंधित एक प्रकार का पक्षी है। ये अपने रंगीन पंखों और बड़ी विशिष्ट चोंच के लिए जाने जाते हैं। अराकारी आमतौर पर अन्य टूकेन की तुलना में छोटे होते हैं जिनकी लंबाई 30 से 45 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वजन आमतौर पर 130 से 260 ग्राम के बीच होता है। इनके पंख जीवंत और रंगीन होते हैं जिनमें लाल, पीले, हरे और काले रंग के संयोजन होते हैं। इनकी चोंच बड़ी, घुमावदार और बहुरंगी होती है। अराकारी मध्य और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं। ये आमतौर पर ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू और मध्य अमेरिका के कुछ हिस्सों जैसे कोस्टा रिका और पनामा जैसे देशों में पाए जाते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं जिनका आहार मुख्य रूप से फल होता है, लेकिन ये कीड़े, छोटे सरीसृप, अंडे और अन्य छोटे जानवर भी खाते हैं। ये सामाजिक पक्षी हैं जिन्हें अक्सर छोटे समूहों या झुंडों में देखा जाता है। ये आमतौर पर पेड़ों की गुहाओं में घोंसला बनाते हैं। वॉकिंग पाम ट्री, जिसे वैज्ञानिक रूप से सोक्रेटिया एक्सोरिजा के नाम से जाना जाता है, अमेज़न वर्षावन में पाए जाने वाले सबसे आकर्षक और रहस्यमयी पौधों में से एक है। अपनी अनूठी स्टिल्ट जैसी जड़ों के लिए जाना जाने वाला यह पेड़ स्थानीय लोगों और वैज्ञानिकों दोनों के लिए जिज्ञासा का केंद्र है। वॉकिंग पाम की सबसे विशिष्ट विशेषता इसकी स्टिल्ट जड़ें हैं जो लंबी और पतली होती हैं, जो जमीन से कई फीट ऊपर तक फैली होती हैं। ये पेड़ लगभग 22 फीट
तक बढ़ सकता है, जिसमें एक सीधा पतला तना होता है। वॉकिंग पाम के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक यह मिथक है कि ये जंगल के फर्श पर चल सकता है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार पेड़ अपनी इच्छानुसार नई जड़ें उगाकर और पुरानी जड़ों को मरने देकर प्रतिदिन 2 से 3 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। जबकि ये कहानी व्यापक रूप से बताई जाती है, इस विचार का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि पेड़ वास्तव में चलता है। पिग्मी मार्मोसेट। पिग्मी मार्मोसेट, जिसे बौना बंदर के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे छोटा बंदर है। वयस्क पिग्मी मार्मोसेट अविश्वसनीय रूप से छोटे होते हैं, जिनके शरीर की लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर तक होती है और इनकी पूंछ लगभग 17 से 23 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, जो इनके शरीर से भी लंबी होती है। इनका वजन आमतौर पर 100 से 140 ग्राम के बीच होता है। अपने छोटे आकार के बावजूद पिग्मी मार्मोसेट्स अविश्वसनीय रूप से फुर्तीले होते हैं और पेड़ों के बीच कई मीटर की छलांग लगा सकते हैं। इनकी वोकल रेंज इतनी ऊंची होती है कि इनकी कुछ आवाजें इंसानों की सुनने की सीमा से परे होती हैं। पिग्मी मार्मोसेट दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी अमेज़न बेसिन के वर्षावनों के मूल निवासी हैं, जिनमें ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू और कोलंबिया जैसे देश शामिल हैं। ये वृक्षीय जीव हैं जो मुख्य रूप से वर्षावन की निचली छतरी में रहते हैं। ये नदियों और बाढ़ वाले जंगलों के नजदीक के वातावरण को पसंद करते हैं। ये पेडेडों के रस और गोंद खाते हैं। रस के अलावा ये कीड़े, मकड़ियां और छोटे फल खाते हैं। पिग्मी मार्मोसेट आमतौर पर जंगल में 12 साल तक जीवित रहते हैं। बोट बिल्ड हेरन। बोट बिल्ड हेरॉन एक विशिष्ट पक्षी प्रजाति है जो हेरॉन परिवार से संबंधित है। ये अपनी अनूठी चोंच के लिए जाना जाता है, जो चौड़ी, सपाट और नाव के पतवार की तरह आकार की होती है, जिससे पक्षी को ये नाम मिला है। बोट बिल्ड हेरॉन एक मध्यम आकार का पक्षी है, जिसकी लंबाई आमतौर पर लगभग 86 से 54 सेंटीमीटर होती है। इनका वजन 500 से 900 ग्राम के बीच होता है। भूरे, काले और सफेद पंखों के संयोजन के साथ इनका रंग आकर्षक होता है। इनकी बड़ी गहरी आंखें होती हैं, जो इन्हें कम रोशनी की स्थिति में अच्छी तरह से देखने में मदद करती हैं। बोट बिल्ड हेरॉन मध्य और दक्षिण अमेरिका सहित नियोट्रॉपिकल क्षेत्रों का मूल निवासी है। ये आमतौर पर मैंग्रोव, दलदल और अन्य आर्द्रभूमि आवासों में पाए जाते हैं। बोट बिल्ड हेरॉन मांसाहारी होते हैं और मुख्य रूप से छोटी मछलियों, क्रस्टेशियंस, कीड़ों और उभयचरों को खाते हैं। हेरॉन परिवार का हिस्सा होने के बावजूद बोट बिल्ड हेरॉन अक्सर रात में ज्यादा सक्रिय रहता है। यही वजह है कि इसे कभी कभी नाइट हेरॉन भी कहा जाता है। नाव के आकार की चोंच न केवल दिखने में विशिष्ट है, बल्कि अत्यधिक कार्यात्मक भी है, जिससे पक्षी पानी या कीचड़ से शिकार को कुशलता पूर्वक उठा सकता है। बोट बिल्ड हेरॉन एक आकर्षक पक्षी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इनमें से कौन सा जीव आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक लगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और ऐसी ही प्रकृति से जुड़ी अनोखी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे वाइल्ड ग्लोज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए।